राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम आंवला नवमी की पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आंवला नवमी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जिस जगह पर आपको पूजन करना है, आप अपने घर पर अगर आंवले का वृक्ष है तो वहाँ पूजन कर सकते हैं, फिर मंदिर में कहीं भी आपको आंवले का वृक्ष मिलता है आप वहाँ जाकर पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आंवले के वृक्ष में जल सींचते हैं। जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा जब हम करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल सींच दिया है। फिर थोड़ी सी हल्दी डाल करके इसके नीचे हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मिट्टी को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि जब हम घर पर पूजन करते हैं तो हम भगवान गणेश को विराजित कर लेते हैं। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या फिर अपने आसपास कहीं कर रहे हैं पूजा, तो आप भगवान गणेश के रूप में आप स्वास्तिक है वो बना करके उनका पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है और इसके बाद में हम इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं कि अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तब तो आपको आंवला नवमी का पूजन करना ही होता है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं करते हैं फिर भी आप अगर इस दिन कोई दान पुण्य करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमें अक्षय पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। आंवले के पेड़ में है, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। तो जो हम पूजा करते हैं उसका हमें कई गुना फल, अक्षय गुना पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित किया है। आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर हम वस्त्र के रूप में यहाँ पर कलावा है वो समर्पित करेंगे। आप यहाँ पर भगवान विष्णु को पीले रंग का कोई भी वस्त्र है, नया वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावा ही समर्पित कर दें, जनेऊ आप अर्पित कर सकते हैं। फिर हम तिलक करेंगे। तो देखिए, आंवला नवमी के दिन 9 का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो हम यहाँ पर कुमकुम से 9 तिलक लगाएंगे, मतलब कुमकुम से 9 टीके हम यहाँ पर लगाएंगे। दीपक का भी हम पूजन करेंगे तो दीपक को भी टीका है वो लगा देंगे। फिर आप चंदन से, हल्दी से है वो यहाँ पर आंवले के पेड़ पर 9 तिलक चंदन से आप लगा दीजिएगा, 9 आप कुमकुम से लगा दीजिएगा। फिर हम कुमकुम के ऊपर, तिलक के ऊपर है वो तिल समर्पित करते हैं। कार्तिक के महीने में तिल का बहुत अधिक महत्व है, तो हम यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे। फिर हम पुष्प समर्पित करते हैं। अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प समर्पित करें, फूलों की माला है तो वो समर्पित कर दीजिएगा, और नहीं तो आप ऐसे भी पूजन कर सकते हैं अगर पुष्प नहीं मिलते हैं आपको। फिर हम आंवले की पूजा करते हैं तो आंवले भी समर्पित करते हैं। तो आप 9 की संख्या में, मतलब आंवले है वो समर्पित कर दीजिएगा। भगवान विष्णु को है वो आंवले भी चढ़ाए जाते हैं इस दिन पूजा में। साथ में ही आप मौसमी फल, कोई भी मौसमी फल है वो आप भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। कोई भी मिठाई का भोग आप यहाँ पर लगा सकते हैं, प्रसाद का भोग है, मिश्री का कोई भी भोग आप यहाँ पर है वो आंवले के वृक्ष में समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे और इसके बाद में हमें धूप दीप दिखाना है। तो धूप हम प्रज्वलित कर लेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद में दक्षिणा भी हमें समर्पित करनी होती है। तो आप यथासंभव दक्षिणा है वो जरूर से समर्पित करें। साथ में ही आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर और कोई आपको मंत्र आता है तो उनका जप आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें कथा सुननी है, तो कथा की वीडियो है वो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। कथा सुनने के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लें, या फिर आप आंवला रख कर के भी हाथ में कथा सुन सकते हैं, या पुष्प रख कर के भी आप कथा सुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के और आंवले की है वो जो आंवला नवमी की कथा है वो हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद में हम जो आंवले और जो तिल हाथ में लिए हैं उनको हम आंवले के वृक्ष में ही समर्पित करेंगे। इसके बाद में हमें परिक्रमा करनी होती है, आंवले की परिक्रमा करनी होती है। तो आंवले की परिक्रमा आप इस दिन 108 परिक्रमा है वो करते हैं तो बहुत ही अधिक उत्तम है। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप 11, 21, 51 या फिर 9 परिक्रमा तो आपको जरूर से ही करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा आप इस तरह से कलावा लपेटते हुए भी कर सकते हैं।
इस तरह से आप कलावा है वो बांध लीजिएगा किसी टहनी से आप आंवले के वृक्ष से, और फिर आप है वो परिक्रमा कर लीजिएगा। और अगर कलावा लपेटते हुए नहीं करते हैं तो फिर आप ऐसे भी हाथ जोड़ करके परिक्रमा है वो आप 108 11 जितनी भी आपसे हो पाती हैं उतनी आपको ज़रूर से करनी चाहिए। इसके बाद में हम दिया जो हमने प्रज्वलित किया है उसको आप लेकर के और आरती कर लें। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिएगा, नहीं 5 या 7 बार क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं तो उसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे और हमारी जो भी मनोकामना है उनको पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो उससे गले ज़रूर मिलना चाहिए। तो लास्ट में हम देव वृक्ष के जो आंवले का वृक्ष है उसके गले मिलेंगे और फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। तो इस तरह से हमारी आंवला नवमी की पूजा है वो सरल तरीके से पूर्ण हो जाती है। तो आप यह पूजन घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कहीं आंवले का वृक्ष है तो वहाँ जा कर के भी आप यह पूजन कर सकते हैं। तुलसी विवाह कैसे करना है, आंवला दीपदान कैसे किया जाता है, उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।